आपका, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही मची है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। इसी के साथ बादल फटने से कई घर तबाह हो गए हैं। बादल फटने की खबरें उत्तराखंड से इस वक्त लगातार सामने आ रही है। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत भी हो गई है जानकारी के मुताबिक, और मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। मलबे में 2 लोगों की मौत हो गई है दबने से, और इस वक्त आशंका जाहिर की गई है कि और लोगों के दबने होने की खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बादल फटने के बाद किस तरीके से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कई घर इस वक्त तबाह हो गए हैं, और साथ ही साथ पेड़ पौधे जमीन पे गिरे नजर आ रहे हैं। सड़कें इस वक्त टूट गई हैं। इस तरीके से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं, घर के घर तबाह हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ी नीचे गिरी हुई है, साथ ही साथ पेड़ आपको सीधे जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों तक पानी पहुंच गया है, क्योंकि बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, और इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी, बादल फटने से कई घर तबाह हो गए हैं। ऐसा भयानक मंजर देखने को मिल रहा है इस वक्त। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे घर तबाह हो गए हैं। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धनराज, इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद किस तरीके से तबाही देखी जा रही है। पूरा घर देखा जा रहा है किस तरीके से डूब गए हैं, और गाड़ियां इस वक्त टूटी बिखरी नजर आ रही हैं, पेड़ पौधे भी इस तरीके से नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है, और एक तबाही बारिश की तरफ बरस रही है कि जिस तरीके से तबाही हो रही है। और देर रात की बात करें, देर रात पिथौरागढ़ में बादल फटने की सूचनाएं सामने आई, और जिस तरीके से बादल फटा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो तबाही मची है वो आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह की तबाही वहाँ पर देखने को मिल रही है कि गाड़ियां उसमें पानी में बह गई, पलट गई, और पेड़ भी जमीन पे आ गिरे हैं। और वहीं यदि बात करें नुकसान की, तो नुकसान इतना काफी लोगों का हुआ है कि घर के घर तबाह हो चुके हैं, और तमाम जो वहाँ पर व्यवस्था है पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और वहीं आपदा प्रबंधन भी लगातार वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके की तबाही वहाँ पर देखने को मिली कि जिसमें 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। और क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल, यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भारी से भारी बारिश जरूर हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर भी है। और वहीं आपको ये बता रहे कि जिस तरीके से सड़कें भी काफी उत्तराखंड की इस समय बंद है, और तबाही जिस तरीके से वहाँ पर देखी गई पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पर प्रशासन मौजूद है, जिलाधिकारी वहाँ पर मौजूद है पिथौरागढ़ के, और वहीं साथ ही जो आपदा प्रबंधन है, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार वहाँ पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। तमाम जो प्रशासन अमला है, पूरा अमला वहाँ पर मौजूद है, और जो बचाव कार्य है वो लगातार वहाँ पर किए जा रहे हैं। रानी ने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिस तरह की तबाही वहाँ पर आई है, तो कोई भी लापरवाही न बरती जाए, और जल्द से जल्द वहाँ पर जो भी लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ पर मलबे में फंसे हो सकते हैं। ये जानकारी दीजिएगा धनराज की, जिस तरीके से तबाही का मंजर देखा जा रहा है, घर के घर तबाह हो गए हैं, कितनी आबादी इस इलाके में थी? कुछ जानकारी सामने आई है इस तरह की? जी सोनिका, बिल्कुल, यदि आबादी की बात करें तो काफी आबादी, यानी कि 400 से 500 लोगों की आबादी वहाँ पर बताई जा रही है कि जिस तरह की आबादी वहाँ पर थी, तो कहीं ना कहीं उसमें जो लोग दबे हैं वो काफी लोग उसमें दबे हैं। हालांकि अभी जो सामने आया है 2 लोगों की मौत का ही मामला सामने आया है कि 2 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन अभी ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। और जिस तरीके से मलबे में लोग फंसे हैं, तो उनको निकालने की कवायद लगातार प्रशासन कर भी रहा है। हालांकि कुछ लोग घायल भी है, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। साथ ही प्रशासन लगातार वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने में लगा हुआ है, और जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस वक्त तबाही का मंजर देखा जा रहा है, क्योंकि बादल फटने के बाद। बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त पिथौरागढ़ से सामने आई है। दरअसल बादल फटने के बाद तबाही का मंजर इस वक्त देखा जा रहा है। कई लोग मलबे के नीचे दब गए हैं, और कई लोगों की मौत हो चुकी है, और तबाही का मंजर ऐसा कि कई घर तबाह हो चुके हैं। तकरीबन जिस तरीके से धनराज ने बताया, 400 से लेकर 500 तक की आबादी इस इलाके में है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था
व्यवस्थाएं तो की जा रही है, लेकिन मंजर आप देख सकते हैं साफ इन तस्वीरों में किस तरीके से तबाही हुई है। सड़कें इस वक्त पूरी पानी में डूब गई हैं और घर के घर इस वक्त तबाह हो चले हैं। गाड़ियां इस वक्त आप देखिए किस तरीके से उल्टी पड़ी हैं और पेड़ आप देख सकते हैं नीचे गिरे पड़े हैं। ये मंजर इस वक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जिस तरीके से तेज बारिश का दौर चल रहा है, इसके बाद जो इलाके इस वक्त ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं उन इलाकों में मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, देवप्रयाग, तोता घाटी और कई इलाकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर चल रहा है, इसके बाद कई इलाके बाढ़ प्रभावित हो गए हैं और कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो बेहद ही भयानक है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला है और हवाई सर्वेक्षण पे निकले हैं तमाम इलाकों के। उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से कि सचेत रहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है, कहीं बादल फटने की तस्वीरें देखी जा रही है तो कहीं भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है और सीधा सीधा जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता इस वक्त बहुत त्रस्त हो गई है। लगातार तेज बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो चला है जनता का। अब सीएम ने एक मोर्चा संभाला है और हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं। तमाम उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है जो इस वक्त क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें, देवप्रयाग, तोता घाटी और कई इलाकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ कई तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो इनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हैं और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है, उसके बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है तबाही का मंजर सामने आ रहा है। अब बाढ़ प्रभावित इलाकों और जो इलाके ज्यादा क्षतिग्रस्त है उनके लिए हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं मुख्यमंत्री। उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं, धन सिंह रावत मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनके साथ मौजूद हैं और जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से और कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी तरह की क्षतिग्रस्त अगर सूचना मिलती है तो तुरंत मौके पर उस जगह पर पहुंचा जा सके। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, जानकारी दीजिएगा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं उन इलाकों के जो ज्यादा अभी क्षतिग्रस्त है तेज बारिश के बाद। आपके पास क्या अपडेट? हाँ जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, बादल फटने की सूचनाएं आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाली है, वो हवाई सर्वेक्षण पे निकले हुए हैं और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर उनका दौरा कर रहे हैं। अभी तोता घाटी और देवप्रयाग गए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां पर भी ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं वहां पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का यह निर्देश है कि जो भी किसी भी चीज की कोई भी समस्या आम जनता को नहीं होने पाएगी। जहां पर जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पूरी मॉनिटरिंग की जाए। विभागीय अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि अभी पिथौरागढ़ की बात कर रही थी, पिथौरागढ़ में बादल फटने की सूचना आई थी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं लापता है करीब, तो कहीं साफ तौर पर अब अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सुबह ही मुख्यमंत्री ने तुरंत वहां पर जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं उनसे बात की है और साथ पर जो भी हालात हैं उसका पूरी तरीके से जानकारी ली है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पूरी तरीके से ऐसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण किया है। हालांकि अगर बात की जाए पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में लगातार जो लोग हैं, आम जनता है और एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन है, वह राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। जो लोग लापता है उन्हें ढूंढने कार्य किया जा रहा है और साफ तौर पर सरकार का निर्देश है कि कोई भी परेशानी हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से उनके सामने है और हर एक व्यवस्था उनकी दुरुस्त करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं लगातार जो उत्तराखंड में घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर अब अलर्ट मोड पर मुख्यमंत्री हो गए हैं और तो तमाम जो विभाग अधिकारी हैं वो भी इस पर अलर्ट मोड पर हो गए हैं। साफ तौर पर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के साथ में हवाई सर्वेक्षण में थे, मंत्री धन सिंह रावत है और अध्यक्ष जो रहे हैं मदन कौशिक, वो भी साथ में हवाई सर्वेक्षण किया है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जा रही है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नवीन, ये जानकारी दीजिएगा कि ऐसे कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है आप देख रहे हैं?
जी निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ की बात कीजिए तो देर शाम बादल फटा है, कहीं ना कहीं वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके साथ ही उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ ऋषिकेश का जो मार्ग था वह अवरुद्ध हो गया था पूरी तरीके से, पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं, पौड़ी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हुई है। तो जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बादल फट रहे हैं और कहीं कहीं जो पहाड़ी से मलबा आ रहा है, रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, तो कई सारे क्षेत्र हैं। लेकिन साफ तौर पर अब जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारियों को पूरा अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कहीं भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो तुरंत वहां पर जाएं, राहत बचाव कार्य करें। इसके साथ ही राशन का उचित प्रबंध करें, क्योंकि लगातार अगर कई लोगों के घर भी बह गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको राशन और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वहां पर जाएं और तुरंत राहत बचाव कार्य दें, राशन की व्यवस्था कराएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने का काम किया जाए। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि हेली सेवाएं भी दी जाएंगी। जो भी जहां पर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हेलीकॉप्टर द्वारा राहत बचाव कार्य किया जाएगा। अगर कोई घायल होता है तो उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम जनता के साथ में हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आम जनता को उत्तराखंड की नहीं आने पाएगी। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं और उन इलाकों के जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है और तमाम अधिकारी को उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि सचेत रहा जाए। बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। तेज बारिश के चलते कई बादल फटने की खबरें सामने आ रही है, तो नदियों के उफान के बाद पानी इस वक्त सड़कों तक पहुंच गया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। अधिकारियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है, साथ ही टीमों को भी अलर्ट रखा गया है। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि देवभूमि में इस वक्त जन्माष्टमी के मौके पर उत्साह नजर आ रहा है। आज बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देवभूमि में जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। जन्माष्टमी पर 101 साल बाद नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बना है, ये आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। आज जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों को रोशनी से सजाया जा रहा है। देवभूमि में उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। आज जन्मोत्सव है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। इस मौके पर देवभूमि को पूरी अच्छे तरीके से सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। मंदिरों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और मंदिरों को इस वक्त भव्य रूप से सजाया गया है। रोशनी से सजाया जा रहा है मंदिरों को। इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं सीधे उत्तराखंड से। जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। कहा जाता है आज का दिन बेहद पवित्र होता है और आज के दिन रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद बेहद ही उत्साह के साथ लोग बनाते हैं। आज पूरे दिन पूरे देश में देखा जाएगा किस तरीके से मंदिरों की तस्वीरें इस वक्त भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। बात देवभूमि की कर रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है और मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर 101 साल बाद नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बना है और जिस तरीके से आज उनका जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का, तो उसके मौके पर बहुत ही उत्साह लोगों में भी नजर आ रहा है। मंदिरों में इस वक्त भव्य तरीके से मंदिरों को सजावट की जा रही है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विशाखा, आज जन्माष्टमी है, इस अवसर पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में आपको नजर आ रहा है उत्तराखंड में? जिस तरीके से बात करें राजधानी देहरादून की बात करें, कल रविवार को कोविड कर्फ्यू की अवधि पूरी तरीके से चल रहा है, जिसको देखते हुए सभी बाजार जो है वो बंद रखे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कल बाजारों में भी जो रौनक है वो देखने को मिली और तमाम जो पूजा से संबंधित जो चीजों की दुकान है वो सभी खुली हुई दिखाई दी और लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे। और कोरोना काल के बाद जिस तरीके से त्योहारों की जो रौनक एक तरीके से फीकी पड़ गई है, कहीं ना कहीं उसका असर भी जाहिर तौर पर देखने के लिए मिला है। लेकिन जिस तरीके से दूसरी लहर की बात करिए या फिर अभी जिस तरीके से कोरोना की जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, उसको लेकर जो त्योहारों की रौनक है वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। और राजधानी अगर हम बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में सभी
जो मंदिर है, बड़े मंदिर है जो जिनकी काफी मान्यता है, उनको जाहिर तौर पर वहाँ पर जो सजावट है वो की गई है और तमाम जो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जो प्रोग्राम है वो रखे गए हैं। और जिस तरीके से देवभूमि के जो पंडित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनका कहना है कि लगभग 100 से ज्यादा साल के बाद जन्माष्टमी पर ऐसा संयोग बना है। और जिस तरीके से तमाम मंदिरों में कोरोना से निपटने के लिए तीसरी लहर को लेकर भी तमाम जो यज्ञ है, उपासनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं वो की जा रही हैं। और जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं राजधानी देहरादून से भी, हरिद्वार से भी, वो बेहद फिलहाल जिस तरीके से कोरोना काल के बाद त्योहारों पर रौनक फीकी पड़ गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं खुशी देने वाली। जी विशाखा, रात 12 बजे जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय है, क्या नजारा उस वक्त देवभूमि में होगा? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जब 12 बजे के बाद व्रत खोला जाता है और तमाम मंदिरों में जिस तरीके से भक्तों की भीड़ शाम से ही शुरू हो जाती है, तो जो नजारा होगा वो देखने लायक होगा। और किस तरीके से कोरोना नियमों का पालन कराकर प्रशासन तमाम जो जन्मोत्सव है उसको मनाया जाता है और तैयारियों को लेकर क्या स्पष्ट रूप देखने को मिलता है, यह बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल भक्तों में, लोगों में और उत्तराखंड की जनता में फिलहाल उत्साह है, तो कहीं ना कहीं तमाम मंदिरों में सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं और शाम को यह भी और भी अधिक देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड देवभूमि में किस तरीके से आज सजावट देखी जाएगी और बेहद ही रौनक इस वक्त बाजारों में देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में कोरोना के मामले तो कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा गया है और नए मामले सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस के तकरीबन 16 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना तो कम हो गया, लेकिन डेल्टा का खतरा मंडरा गया है। सामने आए गए हैं कोरोना के 16 नए संक्रमित। कोरोना के 16 नए संक्रमित सामने आए हैं। रुद्रप्रयाग में एक डेल्टा प्लस का मरीज भी मिला है। वही रुद्रप्रयाग की बात करते तो एक डेल्टा प्लस, उधम सिंह नगर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मरीज मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कोरोना वायरस के 16 मरीज हैं और इसी के साथ रुद्रप्रयाग में डेल्टा प्लस का 1 मरीज और उधम सिंह नगर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना का खतरा एक तरफ और दूसरी तरफ अब डेल्टा प्लस का खतरा भी उत्तराखंड में मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन खतरा जो है वो दोनों स्तरों पर मंडराने लगा है। उत्तराखंड के अंदर डेल्टा प्लस के मामले भी सामने आने लगे हैं। एक और कोरोना वायरस, हालांकि कोरोना वायरस की रफ्तार जरूर थमने लगी है, मौत का सिलसिला भी कोरोना से थमने लगा है, लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है उत्तराखंड में। और कोरोना वायरस के 16 नए संक्रमित भी सामने आ गए हैं। पिछले 1.5 साल से देखा जा रहा है कोरोना वायरस ने जिस तरीके से दहशत पूरे देश में फैला रखी है, अब डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है। डेल्टा प्लस आपको बता दें कि कोरोना का ही एक नया रूप है और सब इस कोरोना काल में जिस तरीके से देखा गया, कोरोना से क्या हालात देश में बने, कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस में उससे भी ज्यादा खतरा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अस्पतालों में तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा गया है। कई मरीज सामने आ गए हैं डेल्टा प्लस के। उत्तराखंड के अंदर बात करें तो उधम सिंह में 3 मरीज मिले हैं, रुद्रप्रयाग में 1 मरीज मिला है। कोरोना काल के बाद अब उत्तराखंड के अंदर देखा जा रहा है डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है। रुद्रप्रयाग में 1 मरीज सामने आ गया है, उधम सिंह नगर में 3 मरीज सामने आ गए हैं। ऐसे में कोई लापरवाही ना हो, इसके चलते प्रशासन को बेहद ध्यान रखना होगा। हालांकि लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का सतर्क और सावधान होना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, मौत का सिलसिला भी थमने लगा है, लेकिन डेल्टा प्लस ने अपना रूप आगे बढ़ा लिया है और खतरा मंडराने लगा है डेल्टा प्लस का। देखा जा रहा है कि इस वक्त डेल्टा प्लस का खतरा इस वक्त उत्तराखंड में मंडराने के बाद कई मरीज इस वक्त संक्रमित हो गए हैं डेल्टा प्लस से। उधम सिंह नगर में देखा गया 3 मरीज सामने आ गए और उधर रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो 1 मरीज मिला है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ व्यवस्थाएं करती है, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा भी मंडराने लगा है। लगातार आए दिन मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। पिछले 1.5 साल से कोरोना ने दहशत मचाई, अब
डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है तीसरी लहर की आशंका भी उन्होंने जाहिर कर दी है और कहा गया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है और डेल्टा प्लस का खतरा भी मंडरा गया है। कई मरीज भी सामने आ गए हैं इसके। ऐसे में प्रशासन को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सभी स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। अस्पतालों में तमाम प्रबंध भी कराए जा रहे हैं। और बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जो कोरोना के खिलाफ हथियार है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अभियान तेज कर दिया गया है। दिसंबर के अंत तक कहा गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा उत्तराखंड वैक्सीनेट हो जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। लेकिन इसी बीच डेल्टा प्लस का खतरा भी मंडराने लगा है और मरीज भी सामने आने लगे हैं डेल्टा प्लस के। बात करें खतरे की तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरा डेल्टा प्लस में बताया जा रहा है और लक्षण फिलहाल दोनों के एक जैसे ही हैं, लेकिन खतरा डेल्टा प्लस का कोरोना से भी ज्यादा। ऐसे में प्रशासन को बेहद सतर्क होने की भी आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी, क्योंकि खतरा अब उत्तराखंड में मंडराने लगा है डेल्टा प्लस का। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कोरोना के मामले तो कम हुए लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है उत्तराखंड के अंदर, क्या अपडेट आपके पास? तरीके से लगातार जो दूसरी वेव से जो लोग संक्रमित हुए उसका आंकड़ा कितनी तेजी से था, उससे कहीं ना कहीं एक सबक जो सरकार को मिला था। सरकार ने उसकी तैयारी और तीसरी लहर आने की आशंका जो उत्तराखंड के अंदर बताई जाती है उसकी तैयारियां पूरी सुनिश्चित कर ली है, जिसको लेकर के जो लगातार जो तीसरी लहर अगर कोरोना की उत्तराखंड के अंदर आएगी तो उसकी तैयारियां उत्तराखंड सरकार ने कर ली। बात वैक्सीनेशन की करें तो आप देखिए वैक्सीनेशन का काम उत्तराखंड में कितनी तेजी से चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें डेल्टा प्लस वेरिएंट की तो आप देखिए लगातार जो उत्तराखंड के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो संक्रमित लोग हैं वो उत्तराखंड के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कोरोना काल में डेल्टा प्लस का खतरा भी मंडरा गया है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे रुक करते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना काल में रोजगार की कमी हो गई थी, इसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कोविड काल की वजह से उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। उत्तराखंड में रोजगार के बहुत सारे अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। समिट के बाद क्योंकि कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से जो हमारे एमओयू साइन हुए थे, मैंने कहा कि 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, लेकिन 11,000 करोड़ से अधिक की जो है यहाँ पर लागत से जो इकाइयाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, जिसके अगेंस्ट में मैंने बताया कि 33,000 लोगों को रोजगार मिला है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लगातार जिन लोगों के एमओयू के संपर्क में हैं, जिस दिन ये पूरे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 73,000 को रोजगार उसके माध्यम से। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।